हेलो नमस्कार गाइस, मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। देखिए मैं आज आप लोगों को एक आर्टिस्ट पढ़ाने जा रही हूं। काफ़ी दिन बाद मेरी वीडियो मिल रही है और मैं उम्मीद करती हूँ अब कंटिन्यूसली मिलेगी। देखिएगा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जो बैचेस के लिए मेरे पूछना चाह रहे हैं तो बैचेस अवेलेबल हैं और बैचेस के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सिंपली मेरे एप्लीकेशन से आप लोगों को बैचेस परचेस, जो वहाँ पर कोर्सेज बने हुए हैं वो कोर्सेज परचेस करने हैं। जैसे आपकी क्वेरीज आती हैं, EMRS वाला भी अवेलेबल है, उत्तराखंड और यूपी का भी अवेलेबल है। पूरा कोर्स होगा, कोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा। तो विद प्रैक्टिस चल रहा है, अभी एक दिन प्रैक्टिस होती है, एक दिन आप लोगों की क्लास होती है, तो विद प्रैक्टिस चल रहा है। दूसरा, UGC का नया बैच मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, 20 के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो जिन लोगों को UGC का बैच परचेस करना है वो लोग UGC का बैच भी परचेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वेस्टर्न भी थोड़ा सा मैं पढ़ाऊँगी। देखिए, ये है अर्पणा कौर। तो अर्पणा कौर को आप जानते हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक चित्रकार हैं, अच्छे चित्रकार हैं। 1954 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये आज भी वर्किंग हैं। अर्पणा कौर का जन्म 4 सितंबर 1954 ईस्वी को दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ था। इनसे क्वेश्चन आते हैं, जो एक जानी मानी भारतीय समकालीन कलाकार हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में जो बात है वो क्या है, ये एक सिख परिवार से हैं और ये एक भारतीय समकालीन कलाकार हैं। इनकी मां अर्जित कौर पद्मश्री से सम्मानित पंजाबी भाषा की एक सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। इनकी कला, संगीत और साहित्य में रुचि बचपन से ही थी, लेकिन सबसे अधिक इन्हें चित्रकारी करने में रुचि थी। मैंने कहा एक चित्रकारी है, तो चित्रकार है ये। तो चित्रकारी में इनकी रुचि बचपन से ही थी। नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से मास्टर ऑफ आर्ट MA की डिग्री हासिल की थी। इन्होंने चित्रकला में कभी कोई औपचारिक प्रशिक्षण भी नहीं लिया था, मतलब एक हद तक स्वयं प्रशिक्षित कलाकार कहलाती हैं। तो इनके बारे में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला इनके क्या आ सकता है, जैसे यहाँ से हमने एक लाइन दे रखी है, एक हद तक स्वयं प्रशिक्षित कलाकार थी। तो स्वयं प्रशिक्षित कलाकारों में अर्पणा कौर भी आती हैं, लेकिन 1982 में इन्होंने गढ़ी स्टूडियो में नई दिल्ली से एचिंग की टेक्निक सीखी थी। तो इसलिए इनसे ये क्वेश्चन कम ही आता है। स्पेशली बस इन्होंने MA किया था लेडी कॉलेज से, तो वहाँ से आप लोग इनका लिख सकते हैं, ठीक है। एक बस हाँ, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इनसे कि एचिंग टेक्निक की शिक्षा इन्होंने ली थी, गढ़ी स्टूडियो से ली थी। नेक्स्ट देखिएगा, 9 साल की उम्र में इन्होंने मदर एंड डॉटर, माँ और बेटी, अपना पहला चित्र बनाया था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी रहा था और अमृता शेरगिल की कलाकृतियों से प्रभावित था। तो देखिए, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इनका जो पहला चित्र था वो किससे प्रभावित था, अमृता शेरगिल की कृतियों से प्रभावित था। इनकी रचनाएं पहाड़ी लघु चित्र, पंजाबी साहित्य और भारतीय लोक कला से भी प्रेरित रही हैं। 1975 में इन्होंने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी श्री धरणी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में प्रयोजित की थी और तब से लेकर आज तक ये भारत समेत दुनिया के कई शहरों में इनकी प्रदर्शनियां आयोजित हो चुकी हैं। आज भी ये वर्क कर रही हैं प्रदर्शनियों में। माया त्यागी का पुलिस द्वारा बलात्कार किया गया, जिस पर इन्होंने 1979 ईस्वी में रक्षक की भक्षक शीर्षक चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। देखिए, इनसे जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि महिलाओं पर जो चित्र बनाए सबसे ज़्यादा, मतलब महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे, महिलाओं को लेकर जो विषय था इनका वो ज़्यादा था और स्पेशली महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे तो उन पर इन्होंने ज़्यादा चित्र बनाए। यहाँ पर भी वही विषय है, रक्षक की भक्षक। 1980 ईस्वी में इन्होंने धरती नामक चित्र श्रृंखला बनाई थी। इसमें उन्होंने नानक, कबीर युद्ध और भारतीय स्वतंत्रता के नायकों भगत सिंह, उधम सिंह और महात्मा गांधी को चित्रित किया था। इन्होंने नारी को केंद्र में रखकर, देखिए वही चीज़ आई है, केंद्र में रखकर कलाकृतियां बनाई थी, जिनमें वृंदावन की विधवाओं से लेकर, ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आया हुआ है कहीं यूपी के ही एग्जाम में, शायद मेरे ख्याल से 2021 में तो नहीं आया, कहीं आया है। वृंदावन की विधवाओं से लेकर सोनी माहिवाल की नौकरानी और निर्भया कांड, संवेदनशील विषयों को लेकर उन्होंने चित्रण किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ से इनसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। अब इवन मैं कहूँगी यहाँ से क्वेश्चन आया भी है। 1984 ईस्वी के दंगों ने उन पर इतना गहरा प्रभाव डाला, जिससे उन्होंने चित्रों की सीरीज वर्ल्ड गोज ऑन, दुनिया चलती रहेगी, सीरीज बनाई थी, वर्ल्ड गोन ऑन, दुनिया चलती रहेगी। इसी तरह वृंदावन की विधवाओं पर उन्होंने विडोज ऑफ वृंदावन
ये क्वेश्चन इनका आया हुआ है, ठीक है। विडोज ऑफ वृंदावन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है। वृंदावन की विधवाओं को किसने चित्रित किया है? अर्पणा कौर ने चित्रित किया है। ये सीरीज थी, इन्होंने इस पर चित्र श्रृंखला बनाई थी, क्योंकि मैंने बताया ना, ये नारी पर, जो नारी के खिलाफ जो उत्पीड़न होता था, नारी पर जो अत्याचार होते थे, उसको लेकर ये काफ़ी पजेसिव थी और उसी से इन्होंने चित्र श्रृंखला बनाई थी। वह पहली भारतीय समकालीन कलाकार हैं जिन्होंने लोक कलाकारों के साथ कार्य किया था और उन्होंने सोही माहीवाल का प्रेम प्रसंग प्रस्तुत किया था। गुरु नानक और कबीर पर भी इन्होंने चित्र श्रृंखला अपनी प्रस्तुत की थी। 1988 ईस्वी में इन्हें सचित्र समय नामक कहानी लिखी थी और जिससे इन्हें स्वयं उन्होंने चित्रित प्रकाशित भी किया था और श्रृंखला मुख्यतः काले रंग का प्रयोग करके इन्होंने बनाई थी। 1990 के दशक में इन्होंने बर्ली और गोदना के स्वदेशी जातीय समूह से भारतीय लोक कलाकारों के साथ इन्होंने एक श्रृंखला बनाई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं लोक कला पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। तो बर्ली और गोदना स्वदेशी जातीय समूह से किसने लोक कला पर पेंटिंग बनाई थी? तो अर्पणा कौर ने बनाई थी। नेक्स्ट है 1993 ईस्वी में इन्होंने कबीर पर बॉडी इज जस्ट ए गवर्नमेंट, शरीर एक कपड़ा है, शीर्षक से 33 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी कि शरीर क्या है? वो एक कपड़ा है जो आत्मा ने पहना हुआ है, कहने का मतलब था। 1994 ईस्वी में इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी बमबारी के 50वीं वर्षगांठ पर और एक बड़ी साइज में म्यूरल पेंटिंग की रचना की थी। ये भी टॉपिक इनका इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है यहाँ से, ये भी आया था। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी पर किसने एक बड़े साइज में पेंटिंग का निर्माण किया था, ठीक है। तो वो मैं आपको बिल्कुल ये बता रही हूँ जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पक्का, मतलब एक क्वेश्चन है, चाहे वह 4 नंबर का है, 5 नंबर का है या 1 नंबर का, वो बिल्कुल कन्फर्म है यहाँ से आपका, ठीक है। अपने चित्रों में इन्होंने कैंची का भी प्रयोग प्रतीक रूप में किया, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है इनसे, ये भी आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी आया, कैंची का प्रयोग प्रतीक रूप में किया है। और इसके चलते सतीश गुजराल इन्हें कैंची भी कहने लगे थे, कैंची वाले कलाकार इनको कहने लगे थे, कैंची भी कहते थे, मतलब सीधा सीधा इन्हें कांची मतलब कैंची कहते थे। इनके जीवन पर सिद्धार्थ टैगोर द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी जो वर्तमान में श्री फोर्ट नई दिल्ली में, ये देखिए वर्तमान में श्री फोर्ट नई दिल्ली में रहती हैं और अभी भी कार्यरत हैं। इनके पुरस्कार और सम्मान है ऑल इंडिया फाइन आर्ट सोसाइटी का राष्ट्रीय अवार्ड 1985, छठा भारतीय त्रैणालय स्वर्ण पदक चित्रकला के लिए 1986, सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार का पुरस्कार 2020 में इनको दिया गया था। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टर की मानद उपाधि 2021 में इनको प्रदान की गई थी। और इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे सोनी, दिन, हार्वेस्ट, मछली समुद्र, थ्रेटेड सिटी, प्रोया हुआ शहर मतलब योगी एंड रिवर ऑफ टाइम एंड बटर वीवर, निर्भया का मैंने पीछे बताया भी था, वुमन इन इंटीरियर्स और ग्रीन सर्कल, कहाँ गए, सभी सैनिक, योगिनी, थ्रेडवेयर और ऑल ऑफ फ्लावर्स गॉन, मून डिप्टिक, 1000 फेसेस ऑफ नाइट, डे एंड नाइट बिटवीन ड्यूअलिटीज़। तो ये कुछ इनके प्रमुख चित्र हैं। इवन जितना चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, जो भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आर्ट का, चाहे आप DSSP का दे रहे हैं, चाहे आप, मैं मानती हूँ इंडिया में आप आर्ट से जुड़ा कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, आज के समय में जो वर्क कर रहे हैं कलाकार, उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, स्पेशली जो आधुनिक चित्रण पर चित्रकारी करते हैं। तो इसमें से अर्पणा कौर भी एक है। अर्पणा कौर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या इनसे आएंगी वो चीज़ें मैंने बता दी। मैं कोशिश करूँगी अर्पणा कौर के साथ एक दिन मैं आप लोगों को उनका लाइव जो है इंटरव्यू आप लोगों को दिखाऊँ, तो बहुत जल्दी मैं कोशिश करने वाली हूँ। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।